हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने प्रश्नावली 5.4 अध्याय 5 सांख्यिकी तथा अवकलनीयता वाले चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 5.4 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए ये पहला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं क्वेश्चन की टेक्निक्स को सॉल्व करने की, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्कस कर सकूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपने देखा उसमें लिखा है आपके प्रश्न एनसीईआरटी बुक में निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसमें पहला है e⁻x अपॉन साइन x। क्लास 12th का ये मैथ है। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पिछली क्लास की तरह सेम वैसे अवकलन करेंगे। जो भी नई नई टेक्निक्स आती रहेंगे मैं उनको बताता रहूँगा। इसको पहले y के इक्वल माना जाता है, तो आप मान लेंगे कि माना y इक्वल्स टू e⁻x अपॉन साइन x। ठीक, फिर कहेंगे कि क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसलिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो उसके बाद सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन y का होगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन के dx इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का अवकलन है कि नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे वाले को रोक लेंगे और ऊपर वाले को करना। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको एक तो फॉर्मूले की तरह बताया था। हमने कहा था अगर fx अपॉन fy, fx अपॉन ऐसे कुछ अवकलन लिखा हो f u अपॉन में fv, मतलब दो बटे में लिखा हो x का फंक्शन दो ठो, तो उसको कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं u को f u का स्क्वायर कर देते हैं, पहले को रोक लेते हैं और अवकलन करते हैं दूसरे का, और माइनस लगा के फिर उसके बाद क्या करते हैं दूसरे को रोक लेते हैं और अवकलन करते हैं पहले का। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा वो बात। हालांकि मैंने पिछले क्लास में बताई, अगर आप नए हो तो पिछले क्लास को जाके देखना, उसमें मैंने सारे कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सारी बातें बार बार बताता चलूँ जिससे आपको किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो आइए पहले हम नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर किया है उसको पहले रोक लेंगे, अवकलन उसका पहले नहीं करेंगे, पहले उसको रोक लेंगे। ठीक है, अब अवकलन करेंगे किसका, d अपॉन dx e⁻x का, मतलब जो ऊपर है उसका अवकलन, माइनस लगाएंगे और अब की अवकलन हो चुका है e⁻x का, इसलिए इसको अब की रोक लो, e⁻x को रोक लिया। अब अवकलन कर देंगे जिसका बचा है, तो हमने इसको रोका था और इसका तो अवकलन इसका कर देंगे ताकि ये भी हो जाए अवकलन। ठीक है, फिर से समझ लो बात को, जो भी नीचे में है उसको स्क्वायर कर देंगे और फिर उसको रोक लेंगे और जो ऊपर है उसका अवकलन माइनस लगाएंगे। इसका अवकलन हो गया इसलिए इसको रोक लेंगे, इसका बचा था इसलिए इसका अवकलन कर देंगे। ठीक, समझ में आई बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर एक्स नीचे जैसे है वैसे का वैसा रहने देंगे। साइन एक्स का अवकलन अभी रोका हुआ है, मैं वहां पे किया हुआ है। e⁻x का अवकलन अभी हमने पिछली क्लास में ही लॉग की लघुगुणक के गुणधर्म पर क्लास ली थी, तो उसमें मैंने समझाया था कि e⁻x का अवकलन होता क्या है, और भी पिछली क्लास में मैंने समझाया है। तो e⁻x का अवकलन जो होता है वो e⁻x ही होता है। ठीक है, x का ऊपर बचा, x का करेंगे तो 1 होएगा, इसलिए उसको नहीं लिख रहे माइनस। e⁻x को रोका हुआ है। साइन x का अवकलन होता है cos x, कितनी बार भी मैंने बताया है। अगर आप सीरियल वाइज वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छे से, जरा से भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नीचे वाले को ऐसे उतार लेंगे, साइन x का स्क्वायर,
ऊपर वालों को जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। बस यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे साइन एक्स दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पे, फिर साइन एक्स बचेगा, माइनस का यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स। यहाँ पे ये डी वाई अपॉन के डी एक्स चल रहा है और यहाँ पे आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, अवकलन समाप्त हो गया इसका। ठीक है, यही था इसका आंसर और ऐसे ही करना है इसको। आइए इसी के बगल में यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको एक और टेक्निक बताता हूँ, इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने लॉग के गुणधर्म बताए थे, तो उनका इस्तेमाल करके भी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो आइए लघु गुणक के गुणधर्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में करके दिखाते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, लॉग लेकर। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा एक तरीके से देखा जाए कि लॉग से हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। आइए इसी क्वेश्चन को देखिए, पहला ही क्वेश्चन e⁻x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यही है। और यहाँ पे इस वन को हटा देते हैं, वन तो यहाँ लिखा है, मैं इसको y के बराबर मान ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यही है अपना क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर दोनों पक्षों में, एक तरफ नहीं दोनों पक्षों में, क्योंकि दोनों तरफ लेंगे ना, एक पक्ष में तो ले नहीं सकते, दोनों पक्षों में। अरे कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही ले सकते हैं लघु गुणक अगर लेंगे तो। ठीक है, आओ लेते हैं। जब इसमें लघु गुणक लेंगे तो ये हो जाएगा log y, और इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा log e⁻x अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स। इतनी बातें तो समझ में आई होगी कि दोनों तरफ हमने log log को लिख दिया है, log लगा लगा के। अब इस log y को तो log y ही रहने देंगे, log y को log y ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे इस बात को बहुत ध्यान से सीखो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। लॉग में आप प्रॉपर्टी याद करो, पिछली क्लास 10 मिनट की क्लास थी केवल, अगर आप उसको 10 मिनट देख लिए होते ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो सुनो, मैं इसको समझाता हूँ। लॉग के साथ में अगर a/b लिखा है तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। कहने का मतलब अगर a/b है log के साथ में तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log के साथ में a और log के साथ में b बट माइनस में लगा के। ये प्रॉपर्टी है log की, पिछले क्लास में मैंने बताया था। और एक प्रॉपर्टी तुरंत बता देता हूँ, 2-3 प्रॉपर्टी भी बता दे रहा हूँ ताकि याद आ जाए दोबारा, पिछली क्लास जो ना देखा वो भी समझ जाए थोड़ा बहुत। तो अगर मान लो ये इनटू में लिखा होता गुणे में, तो सेम ऐसा ही करना है, log a log b, लेकिन यहां माइनस की जगह यहां प्लस आ जाएगा। डिवाइड में है तो माइनस, इनटू में है तो प्लस। और एक प्रॉपर्टी यहीं पे बता दे रहा हूं, डिस्कस कर दे रहा हूं, मिटा दूंगा तुरंत ही इसको मिटाऊंगा, a⁻n। कई बार इसको यूज भी करके दिखाया मैंने, लेकिन फिर भी अभी आया है तो यहाँ पे भी बता देता है। log की पावर, log a की पावर n है, तो इसमें क्या होता है कि log अपनी पावर को नीचे बुला सकता है, n को नीचे लिख दिया जाएगा और लिखा जाएगा इसे log ऑफ a। मतलब कुल मिला के n नीचे आ जाता है log की प्रॉपर्टी में, बस और कुछ नहीं। ये थी 3 मेन प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से समझ लें, याद कर लें। अभी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, और यूज कर लें फिर इसको मिटा देंगे। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ। देखो log के साथ में a/b लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log e⁻x यानी कि a माइनस log b यानी कि साइन x। मेरे ख्याल से इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है मैंने, इस वाले का। a/b रहता है तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। अब इन प्रॉपर्टीज को मिटा देते हैं। पिछली क्लास देख लेना आप 10 मिनट की, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी, आप उसके नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत आराम से, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो जैसे ही log का अवकलन, आपको याद है कि log का अवकलन क्या होता है? log का अवकलन होता है कि log के बगल में जितनी भी चीज लिखी है उसको बटे में लिख दिया जाए। और पहले मैं अवकलन लगा ही लेता हूँ एक बार, d/dx ऑफ किसमें, log y, y का log y का अवकलन करना है, और इधर d/dx
लॉग ई की पावर एक्स का अवकलन करना है माइनस डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स का अवकलन करना है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा लॉग वाई का अवकलन क्या होगा 1/y। क्यों? क्योंकि लॉग के बगल में जो भी चीज़ लिखी होती है उसको बटे में कर देते हैं, यही लॉग का अवकलन होता है। तो हमने अभी लॉग का अवकलन किया, y का बचा हुआ है तो y का करेंगे तो dy अपॉन में dx आ जाएगा। इधर पे ध्यान से देखें तो लॉग के बगल में लिखा है e टू द पावर x, तो वो नीचे आ जाएगा e टू द पावर x, क्योंकि लॉग के बगल में जो भी चीज़ लिखी होती है जब उसका अवकलन करते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो e की पावर x, अभी e की पावर x का अवकलन बचा है तो उसको कर देंगे d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस, इसमें लॉग का करेंगे तो लॉग के बगल में साइन x है वो नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन x। अभी हमारे पास साइन x का बचा, अभी हमने लॉग का किया है इसलिए नीचे आया है, अभी साइन x का नहीं किया है, उसको करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ें। फिर उसके बाद यहां से ध्यान से देखिए तो अभी इसको ऐसे रहने दिए 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ई टू द पावर x है, और e की पावर x का अवकलन अभी भी ऊपर किया था, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसलिए e की पावर x का e की पावर x होगा तो यहाँ पे e की पावर x ही आ जाएगा, और इस हिसाब से ये दोनों कट के सिर्फ 1 बचेगा। अगली लाइन में उसको लिख देंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या है साइन x है, और साइन x का अवकलन करना है तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x। इतनी बातें क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, मिटाना पड़ेगा हमको यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ ये इसी देखो यहाँ पे हमने इस तरह से किया था तो इतना जल्दी हो गया था, इस तरह से कर रहे थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट कभी कभी लॉग बहुत मदद करेगा आपको क्वेश्चंस लगाने में। आइए इसको मिटा देते हैं इधर वाला और उसको यहाँ पे करते हैं, और ये नहीं मिटाऊंगा मैं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ उनको कि उस तरह से भी इतना ही आंसर आएगा, उस तरह से करने पर भी इतना ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन के डी एक्स यहीं रहने देते हैं, y को उधर भेज देते हैं तो y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उस सब में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी यहाँ पे ई से ही कट गया है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन x, यही आएगा। डी वाई अपॉन में dx बराबर y की वैल्यू कितनी थी, शुरू में जाएंगे जहां पे क्वेश्चन था तो y बराबर इतना लिखा है तो इसको y की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे जहां पे y है, तो y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x है, तो y की जगह पे लिखेंगे e की पावर x अपॉन साइन x, और ब्रैकेट में जो है वैसे कैसे उतार दे 1 अपॉन साइन x। अगर देखा जाए कायदे से तो इसको अंदर गुणा में करना चाहिए, तो गुणा कर दो भैया, और क्या पता है, तो इसमें गुणा होगा e की पावर x अपॉन साइन x, इसका इसमें करेंगे तो अब उसमें करेंगे तो e की पावर x का एक में करेंगे तो e की पावर x अपॉन साइन x का साइन x में करेंगे तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो साइन हो जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से इन दोनों का क्या ले लें, एलसीएम ले लें तो साइन स्क्वायर x ही आएगा एलसीएम। फिर क्या करते हैं, इसमें से इसको भाग करेंगे तो साइन एक साइन कैंसल आउट हो जाएगा, एक बचेगा साइन तो उसको ऊपर में गुणा करेंगे तो साइन x ई की पावर x साइन x हो जाएगा, माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो कट जाएगा, और एक बचेगा तो एक से ऊपर गुणा करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, e की पावर x ही आएगा। और यहाँ पे cos x भी था, क्या यहाँ पे cos x था यार, उसको भूल गया, तो यहाँ पे cos x था यार, ठीक है, तो यहाँ पे cos x था, तो यहाँ पे e की पावर x cos x यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और cos x से साइड में उतर जाएगा, साइड में उतर जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, कुछ मैंने कुछ किया नहीं यार खास बात, तो बस भाई वही क्या हुआ था यहाँ पे cos x भूल गया था इसलिए उसको दोबारा से लिखा, तो थोड़ा पीछे जाके समझ लेना उसको। अब ध्यान से देखो e की पावर x को जैसे ही कॉमन लेंगे, इन दोनों में e की पावर x कॉमन है, जैसे ही e की पावर x को कॉमन लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं e की पावर x को कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे साइन x माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में है साइन x का होल स्क्वायर। तो ये वाला मिलाओ और ये वाला मिलाओ, दोनों में सेम रिजल्ट आया है, तो एक भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिस्टेक हुई हो, दोनों में ही सेम रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप जिस तरीके से सवाल को लगाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हाँ, लॉग वाले में ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा चला गया है, बट कोई बात नहीं, वो टाइम टेकिंग है। तो क्या हुआ, आसान, कभी कभी लॉग लेने से बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा लंबा हो गया तो उससे सवाल पे क्या फ़र्क पड़ना। आपने को तो सीखना है कि दोनों किस तरीके से, किस मेथड से, किस तरीके से किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया दोनों समझाने में, तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे अगले दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, अब दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।